नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद सुशील में। दोस्तों आज हम जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं, इससे संबंधित जितने प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट में बनेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है, उसे हम देखेंगे, वह भी डिटेल में देखेंगे। और आज से यह सीरीज लगातार जारी रहेगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। पहला प्रश्न है, निम्न में से 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। मतलब 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। देखिए कैसे बनाएंगे। 140 है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो 140 लीजिएगा, ठीक है। 140 इसको अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो कितना आएगा, 70 आएगा। और अगर हम 70 को भी 2 से विभाजित करें कितना आएगा, 35 आएगा। और अगर 35 को 5 से विभाजित करें तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब ऑप्शन की ओर चलिए कि 2 कितना टाइम से 2 बार है, तो 2 पर पावर 2। तो अगर इसको हम लिखना चाहे 140 को तो कैसे लिख सकते हैं, 140 को 2 पर पावर 2 गुना क्या लिखें, 5 गुना 7। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। कितना का, 156 का। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो 156 को आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़िएगा, 156 है, ठीक है। अगर 2 से हम तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 7 14, 2 8 16, 78 आएगा। फिर अगर हम 2 से इसको तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 39 39 आएगा। और फिर अगर इसे हम तोड़ें तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो देखिए आंसर यहीं से आप देखिए, 2 कितना बार है, 2 बार, 3 एक बार और 13 कहाँ है, 2 पर पावर 2, 3 और 13 कहाँ पे है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, देखिए 120 को तोड़ना है, किसको, 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो 120 लीजिए, 120 इसको तोड़िए, 200 तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। फिर 2 से तोड़िए, 30, फिर 2 से 15, और 15 को अगर हम 3 से तोड़े तो कितना आएगा, 5। देखिए क्या आया, 2 कितना बार आया, 3 बार, 3 और 5, 2 कितना बार, 2 3 बार, 3 और 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया हुआ है कि 135 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। 135 कितना, 135 तोड़िए, बताइए। 1 3 5 तोड़ते हैं। देखिए 2 से टूटने वाली है, नहीं टूटेगी ना 2 से। तो 5 3 8, एक 9 आ रहा है इसका जोड़ करने पर, तो ये 3 से तो टूटेगी ही। 3 से तोड़ते हैं, 3 चौक 12, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से अगर तोड़ते हैं तो 3 एकम 3 और 3 5 15, 15 हुआ। फिर अगर 5 से 3 से तोड़े तो 5, मतलब 3 3 बार और 5 एक बार। कहाँ पे है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओह, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरा, क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न है कि 255 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। किसे, 255 तोड़िए। आप आराम से तोड़ सकते हैं, कॉपी लीजिए और बनाइए। तो 255 देखिए कैसे तोड़िएगा, 255, 2 है, 5 है, 5 है। देखिए कितना है, 5 5 10, 2 12, मतलब ये 3 से तो कटेगा ही। तो 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। अगर 8 5 13 आ रहा है, ये तो नहीं कटेगा। अब क्या कीजिएगा बताइए। अच्छा 255 नहीं है क्वेश्चन में, 225 है। कितना है, 225 है, 225। 225 को तोड़िए, 5 2 7 2 9, 3 से टूटेगा, 3 7 21, 3 5 15। अगर आप इसे 3 से तोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। 5 से 5 5 25, मतलब 3 2 बार और 5 2 बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए इसमें है 3 2 बार और 5 2 बार,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, ये किसका मान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो ये क्वेश्चन दिख रहा है अभाज्य गुणनखंड, वह किसका मान है। तो बताइए किसका मान है। तो देखिए गुणा कीजिए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 72। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि इसका क्या मान है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, मतलब इसका मान पूछ रहा है। अब बताइए इसका मान क्या होगा। तो गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पचे कितना होगा बताइए। 24 पचे 20 से 120 होगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है बाबू साहब बताओ। तो अगला क्वेश्चन है कि 96 कितना, 96 और 404 का HCF, 96 और 404 का HCF चाहिए हमें। 96 और 404 का HCF बताइए कैसे निकालिएगा। तो HCF निकालने का दो तरीका है। कौन कौन सा तरीका है। तो HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहला बात तो यह याद रखना है कि HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहली बात। अब आगे और देखते हैं कि HCF जब निकालना है मतलब दोनों में कौन सा ऐसा संख्या है जिससे दोनों को ही भाग लग जाएगा मैक्सिमम। तो बताइए, 2 के टेबल में दोनों कट जा रहा है, चलिए इससे ज़्यादा ऊपर ढूंढिए। तो 3 तो ऑप्शन होगा नहीं, क्या कि देखिए 3 से 404 नहीं कटेगा और 96 कट जाएगा, तो दोनों कटना चाहिए। तो 404 तो नहीं कट रहा है, तो 3 भी ऑप्शन में नहीं होगा। देखिए 96 भी जो ऑप्शन दिख रहा है वह भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि HCF जो भी होता है बड़ी संख्या छोटी संख्या से छोटा ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए अगर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें तो 2 होने का नहीं रहा, 3 हो नहीं सकता है, 4 हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन क्या बच्चा, सी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा अगर एलिमिनेशन मेथड का बात करें तो। और अगर इसे हम बनाना चाहें डिटेल में तो कैसे बनाएंगे बताइए। तो इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं, एक HCF मेथड से, एक विभाजन विधि से। तो अगर हम HCF मेथड से बनाते हैं तो देखिए 96 को आप तोड़िएगा, 96 को तोड़िएगा कितना बार में आएगा ये, 48, ये 24, फिर देखिए 12, फिर 2 से तोड़िएगा 6, और फिर 2 से तोड़िएगा तो 3 आएगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितना बार है, 96 को हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5। रुक जाइए थोड़ा सा, तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो 96 को हम लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 गुना 3। ठीक है, और 404 को अगर हम तोड़ते हैं, देखिए 404 को तोड़ेंगे अगर, तो 2 से 202। ठीक है, अगर फिर हम 2 से तोड़े तो कितना आएगा, 101, 101, मतलब कि 404 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 101। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 पर पावर 2 दोनों में कॉमन होगा। देखिए 2 बार 2 यहाँ से ले लेंगे, 2 बार 2 यहाँ से, और 2 बार 2 यहाँ से, मतलब 2 पर पावर 2 मेरा कॉमन आ रहा है, यही HCF होगा। और 2 पर पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 पर पावर 2 का वैल्यू 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 4 होगा। ठीक है, समझ में आया कि 96 को अगर हम तोड़ते तो 2 पर पावर 5 गुना 3 लिखते हैं, और 404 को अगर तोड़ते तो इसका आता है 2 पर पावर 2 गुना 101। तो 2 पर पावर 2 जो है दोनों में कॉमन आएगा, और जो कॉमन पार्ट होता है वही HCF होता है। 2 पर पावर 2 का वैल्यू 4, 4 मेरा HCF होगा। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न बनाते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरा कि 96 और 91 का HCF क्या है। 96 और 91 का HCF क्या है बताइए। तो देखिए 26 और 91 का HCF, तो 26 को अगर हम देखा जाए तो 26 को क्या लिख सकते हैं, तोड़िए,
तो पहले बात यहाँ पे गौर कीजिए कि 26 से और 91 दोनों से कटने हैं। देखिए 7 से 26 कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा अगर एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करें तो। 13 से 26 भी कटता है और 13 से 91 भी चलता है, मतलब ये हो सकता है, इसको छोड़िए। अब देखिए 91 से बड़ा 182 है, तो ये तो होने का नहीं रहा है ऐसी। अब इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, तो 13 होने का फुल चांसेस है, तो इसका 13 जो है हम करेक्ट कर सकते हैं। पर इसे हम चेक कर लेते हैं फिर से। अभाज्य गुणनखंड देखिए 26 है, क्या है 26, तो 26 को तोड़ते हैं, अगर 2 से तोड़े तो 13 आएगा, मतलब 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13। इसी तरह अगर 91 को तोड़े तो क्या तोड़ेंगे बताइए, 7 से तोड़ेंगे, 13 सत्ती 91। अब देखिए यहाँ पे 26 को अगर हम लिखे तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13, ठीक है, और 91 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7 गुना 13। तो देखिए 13 जो है दोनों में कॉमन हो गया, और जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है भाई, तो जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो HCF का होगा, HCF हो जाता बाबू 13, क्या हो जाएगा 13, तो इसका 13 जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न भी है कि 26 और 91 का LCM। देखिए LCM पूछ रहा है, और LCM हम सब जानते हैं, दो तरीके से हम इसे भी बना सकते हैं, ठीक है। पहला कि HCF अगर आप निकाल लिए उससे बना सकते थे, और नहीं निकाले तो भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 26 लिए और साथ में 91 लिए, ठीक है। अब कौन सी ऐसी संख्या से दोनों कटेगा भाई बताइए, तो 13 से ये दोनों कटेंगे, 13 से दोनों कटेंगे, तो 13 दूनी 26 और 13 तिया बोलिए 13 सत्ती 91, मतलब LCM कितना होगा, LCM बोले तो होगा 13 गुने 2 गुने 7, तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते बोले तो 182, कितना होता है 182। बात समझ में आया, तो यही इसका LCM होगा, तो LCM ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो याद रखिए कि LCM जो होता है, देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से तो सी ऑप्शन हो गया, मतलब इसका करेक्ट आंसर सी। अगर इसमें हम भी एलिमिनेशन मेथड अपनाना चाहे कि ऑप्शन को काट के कैसे बनाते हैं, तो LCM बनाने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो LCM बनाने के लिए जानते हैं कि LCM जो होता है बड़ी संख्या से बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए LCM 7 नहीं हो सकता है, 13 नहीं हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं हो सकता, बचा क्या 182, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो दोनों में कोई भी मेथड यूज कीजिएगा आपका आंसर सही आने का पूरी संभावना है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इन प्रश्नों में हम एलिमिनेशन मेथड प्रयोग करते हैं। 510 और 92 का HCF अगर चाहिए, 510 और 92 का HCF, तो देखिए 92 से HCF छोटा होगा, मतलब कि ये ऑप्शन गए हो काम से, ठीक है, और दोनों में कटना चाहिए, दोनों डिवाइड होना चाहिए। देखिए 2 से दोनों कट सकता है, तो ये हो सकता है, ठीक है, इसको छोड़िए। 60 देखिए 60 से 510 में भी कट सकता है, क्योंकि 0 है, में भी कट सकता है लेकिन कटेगा नहीं, क्या कि 0 0 काटिएगा तो 6 के टेबल में 51 नहीं है, इससे तो कटने का नहीं, तो बी भी कट खत्म हो गया। 5 देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 है तो ये 92 तो कटेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है मेरा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा 2। अगर इसे हम बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनाएंगे, 92 को 510 को पहले बनाते हैं, तो 510 को तोड़िएगा 2 से तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 205 आएगा। अगर फिर इसे हम 5 से तोड़े तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5, अब आगे तो ये कटने वाला है नहीं, ठीक है। अगर इसी तरह 92 को अगर तोड़ें तो 92 को 2 से तोड़े तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 46, फिर 2 से तोड़े तो कितना आएगा 23। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक बार 2 यहाँ है, एक बार 2 यहाँ है, तो एक ही 2 तो कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो ऐसे अब क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरा कि 6 और 20 कितना, 6 और 20 का HCF, बहुत ईजी प्रश्न है, आप बनाइए, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। 6 और 20, देखिए 6 को अगर तोड़े, एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं, देखिए 20 से तो कम होगा, तो 60 और 120 नहीं होने वाला है, 3 होगा या 2 होगा, देखते हैं 2 3 से, तो 3 से 6 कटता है लेकिन 20 नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा, और 2 से दोनों कटता है, तो ये आंसर हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से बना लिए, ठीक है। अगर हम चाहें इसको सॉल्व करना, देखिए कैसे करें, 6 को तोड़े
तो 2 से तोड़े 3 बार में। 20 को अगर तोड़ते हैं हम तो 2 से तोड़े तो 10 बार में, और अगर फिर इसे तोड़े तो 5 बार में। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो जो कॉमन आ रहा है वही HCF है। ठीक है बबुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है कि 15 और 25 है HCF। किसका बोल रहा है भाई? 15 और 25 का। तो 15 बताइए, 15 और 25 का HCF चाहिए। देखिए 15 और 25 का, तो एलिमिनेशन से बनाने का पहले कोशिश कीजिए। तो 15 हो सकता है, सब छोटा है, तो आप काट के देखिए कि 2 के टेबल में कटेगा भाई 15 25, दोनों कोई नहीं कटेगा, ये तो होगा नहीं। 15 के टेबल में 15 कटेगा और 25 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। अगर 10 के टेबल में तो कोई नहीं कटेगा, बच क्या रहा है? 5 बच रहा है, 5, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको चाहें, कौन सा मेथड से, अगर इसको हम चाहें कि सॉल्व करके बनाए, तो देखिए 15 को तोड़िए 5 से 3 बार में। ठीक है, 25 को अगर तोड़ते हैं, 25 को तोड़िए, देख क्या हो गया भाई। तो 25 को अगर देखिए 15 को तोड़े तो क्या हुआ था, 15 को तोड़े तो 5 से तोड़े तो 3 बार में आया था, 25 को तोड़े तो 5 5 आएगा। कॉमन क्या आ रहा है? केवल 5 आ रहा है, यही HCF होगा। ठीक है, आगे बनाते हैं 45 और 160 का। तो अब हम डिटेल नहीं बनाएंगे, अब बस हम एलिमिनेशन मेथड प्रयोग करेंगे। तो 2 से देखिए, 2 से 45 नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। 15 तिया 45, 15 तो कट रहा है, पर देखिए 15 एकम 15, ये नहीं कट रहा है। 15 से 160 नहीं कट रहा है। 10 से 60 तो कट रहा है, 10 से 60 कट 160 कट रहा है, पर 45 नहीं कटता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 6 और 20 का LCM। तो LCM क्या होगा? हमेशा 6 और 20 से बड़ा होगा। तो 6 और 20 से बड़ा 12 नहीं होता है भाई, 3 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 60 होता है। अब देखिए जो 60 है, 60 दोनों से कटना चाहिए। देखिए 6 से भी कट रहा है, 6 दहा 60, और 20 से भी कटेगा, 20 तिया 60। तो आंसर सी होगा राइट आंसर। अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। 6 लिखिए, 20 लिखिए, 2 से काटिए तो 3 बार में, और ये 10 बार में, आगे नहीं कटेगा। तो 3 दहा 30, 30 दूनी 60। ठीक है, ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरा कि 8, 9 और 25 का LCM। 8, 9 और 25 मतलब सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, और क्या होगा कि क्या होगा बोलिए, कि किसी से नहीं कटेगा, मतलब कि सबसे कटेगा LCM। ठीक है, तो देखिए 8, 9 अगर 25 लेते हैं हम, 8, 9 और 25 ले लीजिए। देख कोई भी ऐसा टेबल है जो तीनों को काट सके या 2 को, तो कोई ऐसा टेबल नहीं है। और जब ऐसा सिचुएशन नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, 8 गुने 9 गुना 25, यही मेरा LCM होगा। ठीक है, तो अगर बनाना चाहे तो 25 अट्ठी कितना होगा, 25 चौक 100, 25 अट्ठी 200, तो 200 गुना 9 कितना होगा, 1800। ठीक है, तो 1800 राइट आंसर होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का HCF। तो HCF में बोले कि छोटा ही होगा। ठीक है, बड़ा से छोटा, तो देखिए 121 मतलब 21 से छोटा, 12 से छोटा, 15 से छोटा। तो देखिए 420 होने का नहीं रहा। 12 के बराबर, तो देखिए 12 में से फिर 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। अगर 4 से बात करें तो 4 से 12 कटेगा, पर 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 3 देखिए, 3 से 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 21 भी कटेगा, इसी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आप डिटेल में इसे बना के देख लीजिए, वही आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आगे का प्रश्न है 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा। अब इसका LCM चाहिए भाई, बताइए LCM कैसे निकालिएगा, निकालिए काट के देखिए, जो कट गया वही LCM है। ठीक है, 12 के टेबल पर उतना डिटेल नहीं कीजिए, आप बना लीजिए। 12
15 और 21, 12, 15 और 21। देखिए 2 से काटिए, 2 छक्का 12, देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूनी मतलब 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सत्ती 21। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा, आप सीधा गुना कीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा कि 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7। देखिए गुना करने का तरीका भी सीखिएगा। 4 पर ऐसा गुना कीजिए गुना करने में आसान कर दे। 4 पचे 20 और 7 21, 21 गुना 20, तो 21 दूनी कितना होगा 42, तो 420 हो जाएगा। ठीक है, 420। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा है कि 6, 72 और 120 का HCF, इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, मतलब कि 6 से छोटा ही होना चाहिए। तो 5 से 6 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गए। 9 भी चला गया, 7 भी चला गया, तो ऑप्शन क्या बच रहा है? 6। देखिए 6 से 6 भी कट जाएगा, 72 भी कटेगा, 120 भी, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। HCF दिया है, LCM निकालना है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट जो है कंपटीशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट पहले देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, क्वेश्चन 2 नंबर जो है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक, अगर ए बी कोई 2 पूर्णांक है, तो उसका HCF और LCM का जो गुणनफल होगा दोनों संख्या के गुना के बराबर होगा। इसको आप नोट कर लीजिए कि जो LCM होता है और HCF होता है, उन दोनों का जो गुणनफल होता है, HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्या के गुना के बराबर होते हैं। तो यहीं से एक प्रश्न बनेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा संख्या दिया है 306 और 657, तो संख्या तो पता चल गया, और LCM निकालना है। तो अगर LCM निकालना है हमें, तो LCM गुने HCF बराबर क्या होगा? तो जो संख्या है A गुने B होता है। ठीक है, मतलब LCM के जगह हम क्या लिखें पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं कुछ, LCM ही लिख देते हैं। और अगर A गुने B करें तो A कितना है? 306 गुना 657, और भागा करेंगे HCF से। HCF कितना दिया है? 9। 9 से भागा करें। अगर 9 से हम इसको काटते हैं, देखिए 9 से कटेगा, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 9 तिया 27, देखिए चेंज कर लेते हैं पेन को, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, मतलब 34 आया। तो LCM कितना हो गया? LCM मेरा हो गया, LCM जो मेरा हो गया कितना हो गया बताइए? LCM मेरा हो गया 34 गुना 657। अब देखिए 3 चौक 12 लास्ट में कहाँ आ रहा है? 7 चौक 28। तो ऑप्शन आप जब देखिएगा तो पता चलेगा कि गुना करके देख लीजिएगा, तो गुना करने के बाद आपका आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर? तो गुना करने के बाद आपका आएगा, लास्ट में तो 8 आ रहा था, तो गुना करके आपका आंसर आएगा 22,338। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट से अगर अगला प्रश्न को हम बनाएं, अगर इस प्रश्न को सॉल्व करें 2691 वाला को, तो देखिए LCM कितना होगा? तो दोनों संख्या का गुना कर लीजिए पहले, 26 गुना 91। ठीक है, और HCF से क्या कर दीजिए? भागा दीजिए। HCF कितना है? 13 से भागा दीजिए, तो 13 सत्ती 91 हो गया। अब गुना कर लीजिए, वही मेरा LCM हो जाएगा। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना होगा बताइए? 18, तो कितना आया? 182। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं बताइए? तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि LCM इंटू HCF या HCF गुने LCM जो होता है दोनों संख्या के गुना के बराबर होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके 6 और 20 का अगर निकालना है तो आप निकाल लीजिए। तो 6 गुना 20 करेंगे, संख्या का गुना हो गया, HCF से डिवाइड करेंगे, 2 दहा 20, तो 10 छक्का 60, डायरेक्टली आंसर आ गया 60। ठीक है, लगता है आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, बस अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 96 और तथा 404 का महत्तम 4 दिया हुआ है, तो 96 इसका लघुत्तम, सेम क्वेश्चन है,
वही क्वेश्चन है 96 और 404 वाला, ठीक है। तो दे दिया है, एचसीएफ दिया है, संख्या भी दे दिया है, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के क्या करें, दोनों को क्या करना है बोलिए, दोनों संख्या को गुना कीजिए। तो 96 गुना 404, और इसको एचसीएफ से क्या करें, भागा दीजिए। तो एचसीएफ कितना है 4, भागा दीजिए। तो 4 से अगर भागा देते तो 101 आया। 101 को 96 से गुना करें, देखिए 96 आंसर आ जाएगा। 96 एकम 96 के 6 हाथ में 9, 0 बार में फिर 96, और 96 एकम 96 कितना आया 96। तो इसका जो होगा वह डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप कैसे बनाना है। ठीक इसी तरह से अगर आगे का प्रश्न देखें हम 24 नंबर, तो ये भी वैसा ही बनेगा। देखिए संख्या 130 दिया है, 420 दिया है, एचसीएफ 10 दिया है, तो संख्या बताइए, तो लघुत्तम एलसीएम बताइए। तो ऐसा ही बनेगा 130 गुना 420 कीजिए, इसको एचसीएफ से डिवाइड कीजिए 10 से, 0 0 कट गया, कीजिए 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 चौक 52 और 2 54, 54 60। देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। आगे है कि एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, अब एक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट से बनेगा। देखिए यहाँ पे एक संख्या पता ही नहीं है, ठीक है, मतलब एक संख्या पता नहीं है, एचसीएफ और एलसीएम दिया है। तो एचसीएफ गुने एलसीएम, तो 4 गुना 24 दिया हुआ है, और ए पता नहीं है, और बी दिया हुआ है 8। देखिए बी के जगह पे 8 है, ए के जगह पे पता नहीं, वही निकालना है। तो देखिए 8 से काटिए, 8 तिया 24, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 3, तो 4 तिया कितना होगा 12। आंसर कितना हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है ना, दोनों को गुना कीजिए, बस वही काम है। तो इसका 12 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब अगला है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए क्या होता है बताइए। तो अद्वितीय होता है, मतलब एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए अद्वितीय होता है, मतलब एक से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा, उसी तरह का गुणनखंड रहेगा। ठीक है, अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक। ठीक है, अद्वितीय का मतलब क्या होगा, केवल और केवल एक गुणनखंडन होगा कोई भी संख्या का। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को जोड़ते हुए अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो आर का वैल्यू क्या होता है बताइए। आर देखिए, अगर कोई संख्या मान लीजिए कि हम कोई संख्या मान लीजिए 3 ले लेते हैं और एक 4 ले लेते हैं, ठीक है, भागा कर देते हैं हम, तो 3 एकम 3, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, तो ये मेरा आर का वैल्यू होता है। क्या होता है, आर का वैल्यू होता है, ये मेरा ए का वैल्यू होता है, और ये बी का वैल्यू होता है। ठीक है, और ये क्यू का वैल्यू होता है। अब बताइए कि जो आर का वैल्यू हमेशा होगा वह जिसे हम भागा देंगे उससे हमेशा छोटा होगा। क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो अब बताइए आर का वैल्यू क्या होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। आर का वैल्यू हमेशा बी से छोटा होगा। और ये जो दिया गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को बोला जाता है यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या बोला जाता है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम यही है। ठीक है, कि कोई संख्या को कोई अन्य संख्या से अगर भाग दिया जाए तो उसका जो रिमाइंडर होता है भाग देने वाला संख्या से क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है, 0 हो सकता है या फिर उससे कम ही होगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न को अगर हम देखें, देखिए अगला प्रश्न को, तो अगला प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न में मुझे क्या दिख रहा है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि एक फार्मूला है, तो दोनों संख्या का गुणनफल होता है, मतलब ए इंटू बी भराएगा। क्या भराएगा, ए इंटू बी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या दिया हुआ है प्रश्न कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू तथा आर विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अभी बताएं हम क्या होगा कि दोनों संख्या ए बराबर अगर लिखे तो बी क्यू प्लस आर के बराबर। ये हम लोग पहले भाग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता था, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। सेम वही है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भाजफल प्लस शेषफल। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में नहीं हो सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन से प्रश्न है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम का बात कर रहे हैं, तो विषम संख्या में कभी जो होगा रिमाइंडर 2 नहीं हो सकता है। विषम संख्या में रिमाइंडर कभी 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी विषम संख्या है उसके शेष में 2 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। 2 कभी नहीं हो सकता। इसी से आप पकड़िएगा कि विषम संख्या बोलेगा तो 2 उसका शेष में नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, पर 2 नहीं हो सकता। इसीलिए इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। देखिए नहीं बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है, तो 6³ + 2 के रूप में नहीं हो सकता है, बाकी इन तीनों रूप में हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरह का क्वेश्चन है कि धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है, तो सम पूर्णांक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सम। तो देखिए सम पूर्णांक अगर है तो रिमाइंडर में मेरा 2 हो सकता था, 1 रिमाइंडर में नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, या फिर विषम संख्या यहाँ नहीं हो सकता, 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो यहाँ 0 है, कुछ तो यहाँ नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि, चलिए प्रश्न को थोड़ा आगे ले जाते हैं, कि एक धनात्मक संख्या 4³ + 1 के रूप का है, तो वह संख्या कैसा है, बताइए, आप ही बताइए। अब कि आप रिमाइंडर को देख के बता सकते हैं। रिमाइंडर में क्या है, मतलब शेष में क्या है, तो शेष में 1 है, 1 है, एक ऐसी संख्या है विषम संख्या, तो आंसर सीधा मारिए विषम संख्या, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप, विषम संख्या बोल रहा है, विषम संख्या कैसा रूप का होगा बताइए। तो उसमें विषम होगा ना, क्या होगा, विषम होगा। देखिए ए ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया, यहाँ देखिए 2 से तो गुना नहीं है, m में 2 से गुना नहीं है, तो ये भी गया, ये 2 से गुना है, और ये विषम भी है, तो यही होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न परिमेय और अपरिमेय से संबंधित है, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बताइए पहले, जो p/q के जिस रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वह परिमेय कहलाता है, और जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक। अब बताइए पाई, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 ... बढ़ते जाता है, मतलब इसको हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। लिख तो देते हैं 22/7, पर उससे काउंट नहीं किया जाता है, मेन वैल्यू होता है 3.14 समथिंग जो बढ़ते जाता है। तो एक ऐसा संख्या है इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो एक ऐसा संख्या है अपरिमेय संख्या। VVI क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा, का एक पाई का मान डायरेक्टली पूछता है कि क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है √2 क्या है, √2, तो √2 का वैल्यू भी कितना होता है, 1.41 समथिंग होते जाता है, मतलब पूर्ण रूप से वैल्यू नहीं आता, तो यह भी एक ऐसा है अपरिमेय संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि रूट के अंदर अगर विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, देखिए विषम मत बोलिए, रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई वर्ग संख्या नहीं हो, कोई वर्ग संख्या नहीं हो, तो वह संख्या जो भी होगा वह अपरिमेय होगा। मतलब समझिए मेरे बात को कि अगर √4 बोलता तो √4 का वैल्यू कितना होता है, 2, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन वही √3 रहता तो इसका तो कोई वैल्यू पूर्ण रूप से नहीं आता है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। मतलब √3 अपरिमेय हो जाएगा और √4 परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं क्वेश्चन को। √2 क्या होगा बताइए, एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है कि 3√2 क्या है। तो देखिए 3√2, तो √2 एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में किसी चीज़ से गुना करेंगे तो वह भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। मतलब कोई अपरिमेय संख्या में गुना करें या फिर भागा करे या कुछ जोड़ दें, तब भी क्या होगा, वह अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। जोड़ दे, घटाव दे, कुछ करे, क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, 7√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन देखते ही आपको टिक कर लेनी है। अगला प्रश्न की ओर देख लें, तो आगे का प्रश्न है, देखिए अब माइनस में आ गया, तो बताए घटा दे, जोड़ दे, कुछ भी कर दे, वो क्या रहेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगा। तो अपरिमेय संख्या देखो
17/8 का दशमलव प्रसार। देखिए अब दशमलव प्रसार से क्वेश्चन आ रहा है कि शांत है या अशांत है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि अगर हमको जब भी दशमलव प्रसार बोलेगा तो हमको डिनोमिनेटर को देखना है, मतलब कि जो p/q होता है उसमें हमको p को तो नहीं देखना है, इसको देखना नहीं है, केवल किसको देखना है, q को। और q का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। और q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 पर पावर कुछ मान लीजिए m मान लीजिए और 5 पर पावर n, मतलब कि 2 और 5 अगर केवल यहाँ मिले, मतलब q में केवल अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 या 5 के पावर के रूप में मिले तो वह हमेशा शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। केवल जब 2 या 5 या फिर दोनों मिले तब शांत होगा। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी मिल जाता है, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी मिल जाए तो क्या होगा, वह अशांत होगा। बस ऐसा ही चेक कर लेना। अब क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 17/8 है तो 17 को हमको नहीं देखना है, हमको किसको देखना है, 8 को देखना है। तो 8 देखिए, 8 को तोड़िए तो 4, 2 से तोड़े 2, मतलब 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। देखिए 2 के टर्म में केवल आया कि इसका अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 आ रहा है, तो यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 6/15। 6/15 देखिए यहाँ उलझा दिया थोड़ा सा। हम बोले केवल इसको देखना है, लेकिन वैसा संख्या को जो पूर्ण रूप से कटा हुआ p/q के रूप में, देखिए पूर्ण रूप से p/q के रूप में नहीं और कट सकता है, इसको काट लीजिए पहले। 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए क्या आया, 2 और 2/5। अब ऊपर हमको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, किसको देखना है, 5 को। देखिए 5 है, केवल और केवल 5 आ रहा है, कोई अन्य संख्या तो नहीं आया, तो ये भी कैसा होगा, शांत होगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए यहाँ थोड़ा उलझाया था, अगर 6/15 से बनाते तो अशांत आ जाता। अगर 6 को काट के नहीं देखते कि पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं है तो गलत आंसर हो सकता था। तो हमको पहले ध्यान देना है कि जो संख्या है वह पूर्ण रूप से p/q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी उलझाएगा, ठीक उसी तरह का प्रश्न है। तो क्या है, 35/50 है। इसको काटिए, 7 5 35, अरे कितना आया, 10 आया। अब देखिए 10 आया ना। अब देखिए 10 को तोड़ेंगे तो इसको देखना है, 2 गुना 5। देखिए केवल 2 और 5 आ रहा है, केवल 2 और 5 ही आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी एक संख्या बढ़ जाता तो क्या हो जाता, अशांत हो जाता। आगे देखिए, अगला है कि देखिए यहाँ 2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर 2, केवल 2 और 5 के रूप में ही आया तो शांत, डायरेक्ट आंसर। यहाँ देखिए 2 पर पावर 5 है, 5 पर पावर 7 है और 7 पर पावर 5। देखिए एक संख्या बढ़ गया ना, मतलब 7 पर पावर 5 बढ़ गया ना, ये संख्या बढ़ गया 7, जो कि 2 और 5 के अलावा है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सीधा मारिए अशांत आवृत्ति। ठीक है, कोई लॉड नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव है। शांत देखने के लिए केवल बस 2 और 5 का नजर करिए। देखिए यहाँ 2 5 7 है, ये तो होगा नहीं। ये देखिए केवल 2 पर पावर 3 है, ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर शांत हो जाएगा। 455 को भी तोड़िएगा तो 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से चलना पड़ेगा। आगे देखिए फिर बोल रहा है शांत दशमलव परसेंट, शांत तो केवल 2 और 5 चाहिए। देखिए ये तो होगा नहीं, 7 आ गया। ठीक है, इसको अगर तोड़े तो कितना आया, 3/3 दूनी 6, अरे 5। देखिए केवल 5 आ रहा था, केवल और केवल 5 आ रहा था, तो ये होगा। ठीक है, शांत होगा। आगे देखते हैं, है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शांत, बताइए इनमें से कौन शांत होगा। तो देखिए अगर 165 को तोड़े, 165 को तोड़िए तो 2 से तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, 5 6 11 12, 3 से तोड़ते हैं, 3 5 15, 3 5 15, 5 से तोड़े तो 11। देखिए 2 और देखिए 5 के अलावा 3 भी आ गया, 11 भी आ गया, ये तो शांत नहीं होगा, एक ऑप्शन तो कट गया। आगे चेक करते, 30 को तोड़ते हैं, 30 को तोड़े तो 2 15, 3 से तोड़े तो 5। देखिए एक 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। आगे चेक कीजिए 625, 625 तोड़िए
तो 5 से तोड़े तो 1 2 5, 5 से तोड़े तो 5 दूनी 10 5, 5 से तोड़े तो 5। देखिए केवल 5 आया, केवल 5 ही आया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कुछ रिक्त स्थान दिया गया है कि बताइए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह संख्या जिसे 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाएगा? 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड मतलब स्वयं, मतलब कि कोई संख्या खुद ए है, अगर ए और एक के अलावा कोई और गुणनखंड मिलता है तो वो भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा तो कैसा संख्या कहलाएगा? भाज्य। ठीक है, हो जाएगा। अब बोल रहे हैं एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए क्या होता है? तो हमेशा अद्वितीय होता है, हमेशा एक ही आएगा, एक ही तरह का आएगा। ये नहीं कि अभाज्य गुणनखंड अगर किसी और तरीके से करे तो अलग अलग आ जाएगा, नहीं, कोई भी संख्या जो है उसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा एक ही रूप में होता है। ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग का अंतर एक क्या होगा? तो देखिए हम अभी बताएं कि आप परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भागा कर दीजिए, इसके साथ कुछ भी कीजिए वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ कि 6/5। देखिए कि 6/15, 6/15 अभी हमने बताया कि क्या आता था, इसका शांत आता था, शांत दशमलव प्रसार आता था, पहले काट लेते थे, 3 और 5 आता था। ठीक है, ये देखिए 243 है, 243 तो शांत तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और गुणनखंडन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनवासानी आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, √2 क्या है बताइए? √2 ही बताया कि एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है, और पाई भी, जो पाई भी है मेरा वह भी अपरिमेय संख्या, तो सब अपरिमेय संख्या। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे है कि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2/n, देखिए यही कॉन्सेप्ट था कि 2n और m 5m के रूप में अगर हो तो उसका क्या होगा? देखिए अभाज्य गुणनखंड किसका? तो हर का, डिनोमिनेटर का, मतलब q का वैल्यू अगर 2n और 5m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, हमेशा शांत होगा, तो इसका जो होगा, ठीक है, समझ गए आप। और अगर इसके रूप में नहीं होता है, इसके अलावा कुछ और होता है तो क्या होता है? अशांत होता है, मैंने पहले भी बताया। तो इस तरह से हमने पूरा जो MCQ है, इससे बाहर एक भी MCQ इस चैप्टर से नहीं बनेंगे। ठीक है, और कल हम दूसरा चैप्टर जो है उसका MCQ लाएंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।